दोस्तों, हमने संसद के बजट सत्र और मानसून सत्र के बारे में तो समझ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद का तीसरा नियमित सत्र कौन सा है? आखिर शीतकालीन सत्र क्यों बुलाया जाता है? इसमें क्या होता है? और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में इससे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? आइए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि शीतकालीन सत्र क्या होता है। शीतकालीन सत्र संसद का तीसरा अंतिम सत्र होता है। यह हर वर्ष नवंबर के अंत या दिसंबर के प्रारंभ में शुरू होकर दिसंबर के अंत तक चलता है। इसलिए इसे शीतकालीन सत्र कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इस सत्र के प्रमुख बातें क्या हैं? तो शीतकालीन सत्र की प्रमुख बातें हैं, यह सत्र आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होता है और इसकी अवधि लगभग 20 से 30 दिनों की होती है। यह सत्र साल का अंतिम सत्र होता है। इस सत्र में सरकार अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा एवं पारित किए जाते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और उन पर चर्चा होती है। इनके कुछ विशेष तथ्य हैं, जैसे शीतकालीन सत्र में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की तैयारियों की जानकारी भी दी जाती है। इस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। यह सत्र संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आयोजित होता है। याद रखें, शीतकालीन सत्र वर्ष का अंतिम सत्र होता है, जिसमें सरकार अपने पूरे वर्ष के कार्यों की समीक्षा करती है और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करती है। शीतकालीन सत्र का क्या महत्व है, इसे हम जान लेते हैं। वर्ष के अंत में नीतियां और योजनाओं की समीक्षा होती है। लंबित विधेयकों को पारित करने का अवसर मिलता है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। शीतकालीन सत्र के कार्य क्या हैं? तो इसमें विधेयकों पर चर्चा और पारित करना होता है, सरकारी नीतियों की समीक्षा करना, प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से जन समस्याओं को उठाना, वित्तीय और अन्य समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा करना। तो ये था शीतकालीन सत्र के कार्य और महत्व। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।